आप सबों को जय मसीह की। आज का जो विषय हमारा है वो है लालच, और जिसको कि हम लोभ और इंग्लिश में कवेटनेस बोलते हैं। और जिसका कि अगर हम मीनिंग देखें, अगर हम कवेटनेस या लालच की मीनिंग देखें तो वो बताती है टू रॉन्गफुली डिजायर्स व्हाट बिलोंग्स टू अदर। जो किसी और की वस्तु है उसे देखकर हमारा मन उससे लेने को करे या उसकी चाहत हो जाए उस वस्तु की, या उस सामान की, या कार या बंगला या गाड़ी या किसी और की स्त्री की, वो है लालच। और वो बाइबल बताती है कि किस प्रकार से वो पाप है और वो कैसे सिन है, किस प्रकार से वो एक प्रकार का एक पाप है जो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें। और जैसा कि पवित्र शास्त्र में, अगर आप पवित्र शास्त्र में से देखेंगे निर्गमन 20 में, तो निर्गमन 20 में जो 10 आज्ञाएं हैं उसमें से 20 के 17 में कहता है वचन, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। और यहाँ पे 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर का जीवित कलाम हम सबों को बचपन से हम याद करते आए हैं, लेकिन आज के समय में आप सोच के देखिए कि किस प्रकार से जो लालच है, जो लोभ है, वो किस प्रकार से बढ़ गया है। और कैसे आप देखेंगे कि लालच का उल्टा जो है वो कंटेंटमेंट है, जिसको हम संतोष कहते हैं। और उसके आप अकॉर्डिंगली देखें तो आज हमारे लाइफ में प्रतिदिन इतने सारे नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं कि हमें कोई भी मोबाइल जो है वो कुछ ही महीनों में जो है आउटडेटेड हो जाता है, और हमें लगता है कि अब हमारा मोबाइल आउटडेटेड हो गया, हमें नया मोबाइल तुरंत लेने की आवश्यकता है। और हम दूसरों का मोबाइल देखते हैं तो लगता है कि अरे ये वाला मॉडल तो हमें लेना चाहिए। तो हम अपने नॉर्मल छोटी सी चीज़ मोबाइल जो कि हम डेली दिनचर्या में यूज़ करते हैं, उसके लिए हम कंटेंट नहीं रह पाते हैं और हम जल्दी जल्दी उसको चेंज करने का सोचते हैं। और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो लालच है वो क्राइम को अंजाम देता है, और वो ग्रीड, जिसको बोलते हैं ग्रीड, लालच और लोभ, वो स्टार्टिंग पॉइंट है सिन का। और अगर आप ये देखेंगे कि आदम और हवा ने जब उस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उनको बोला था कि तुम उस फल को ना खाना, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इस फल को छोड़ बाकी जो सारी चीज़ों को तुम खा सकते हो और यूज कर सकते हो, लेकिन इस फल का इस्तेमाल, इसको फल को तुमको नहीं खाना है। और उन्होंने उस फल को, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और प्रलोभन में फंस के, जिसको टेम्पटेशन बोलते हैं। देखिए, पहले टेम्पटेशन आता है, कोई भी सिन करने के पहले टेम्पटेशन आता है, और टेम्पटेशन जब उनके आया, प्रलोभन आया, उसके सामने लालच और ग्रीड उनके मन में समाया, हवा के मन में। और जब शैतान ने उनको एंटाइज किया, बोला कि खा लो कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने उसे तोड़कर खाया, और हवा ने आदम को भी खिलाया, और समस्त मानव जाति जो थी, पाप उनके अंदर आ गया। और जब पाप आ गई तो पाप के द्वारा मृत्यु आ गई, और जब मृत्यु आ गई तो परमेश्वर के साथ दूरी हो गई, और परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम और हवा को निकाल के बाहर कर दिया। तो हम देखते हैं कि एक फल के खाने से पाप जगत में आया, और उस पाप के द्वारा मृत्यु जगत में मनुष्यों में फैल गई, और परमेश्वर से तीसरी चीज दूरी हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। और अब सोच के देखिए कि जो सिन है वो पाप के साथ में डायरेक्टली रिलेटेड है, और ये दोनों जो है साथ साथ चलते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने 10वीं आज्ञा में बोला कि तू लालच ना करना। और बाइबल बोलती है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, और हम लोगों के लिए एक संतोष के साथ रहना, कंटेंटमेंट के साथ रहना इंपॉर्टेंट है। उसका यह मतलब है कि जो हमारे पास प्रेजेंट में है, हम उस जो पर्टिकुलर घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, आपके प्रेजेंट सिचुएशन हो, आपकी प्रेजेंट जो भी कुछ आपके पास है, उसमें आपको प्रसन्न रहना है, उसमें सेटिस्फाइड रहना है, और
डेफिनेटली आप अपने लाइफ में टारगेट बना सकते हैं, गोल्स बना सकते हैं कि आपको क्या अचीव करना है, और उसके लिए आप बेस्ट अपना एफर्ट्स लगाएं, अपनी स्टडीज़ को बेस्ट करें ताकि आप कंपटीशन में अपनी अच्छी जगह पे एडमिशन आपका हो सके, आप बड़े पोस्ट पे जा सकें, आप बिजनेस करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से चला पाएं, उसको बढ़ा पाएं, वो गलत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि पाप वो है जो, और लालच और लोभ और ग्रीड वो है कि जो हम दूसरे को देखकर उसको पाने की चाहत, उस दूसरे की प्रॉपर्टी को, दूसरे के लैंड को, दूसरे के घर को, दूसरे के चीज हमको ज्यादा अच्छी लगने लगती है और हम उसे चाहने की चाहत करते हैं, हम उसको पाने की चाहत करते हैं, और वही लालच और लोभ है। और हमें उसी के द्वारा जेलसी जो है वो हमारे अंदर आती है, जेलसी दूसरों के प्रति आती है और हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोगों को, और ट्रबल लेकर आती है, क्राइम जो है वो लेकर आता है लालच और लोभ, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस है कि पूरी तरीके से आप उसके पाप के चंगुल में फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से कंपनीज अपने एड्स को बार बार दिखाती है, और अब जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं टीवी पर, मोबाइल पर, आप उस एडवर्टीजमेंट को बार बार कंपनीज क्यों दिखाती है? इसलिए दिखाती ताकि आप उस प्रोडक्ट को खरीदें, ताकि आप उस प्रोडक्ट को लें। अब जरूर ठीक है, आप एडवर्टीजमेंट कंपनीज करती है, आपको अगर आवश्यकता है तो जरूर वो आपके लिए यूजफुल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लेने कुछ जाते हैं लेकिन लेकर बहुत सारी चीजें आते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के लिए बिग बाजार या किसी प्रकार के भी सुपरमार्केट में जाएं तो हमारे पास लिस्ट रहती है कि हमें जो है 11-12 प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं, लेकिन होता क्या है कि हम 12 के प्रोडक्ट्स की जगह कई बार 20, 25, 30 प्रोडक्ट्स लेकर आ जाते हैं, और वैसे भी प्रोडक्ट्स ले आते हैं जिनकी हमको आवश्यकता नहीं है, जरूरत की नहीं है। चूंकि हमको दिखी, ऑफर था, एक प्रकार का ऑफर लगा था तो हमने उसको ले लिया, लेकिन वो हमारी यूजफुल नहीं थी। और वो क्या होता है, प्रोडक्ट रखे रखे हमारे घरों पर वो प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाता है, और वो प्रोडक्ट यूजलेस हो जाता है, यूजफुल नहीं रहता, और वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाता, और अंत में हमें लगता है अरे हमने इसे क्यों ले लिया। लेकिन उस समय तो जो सिचुएशन बनी उसके आधार पे हमने उसको ले लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लालच और ग्रीड में हम हमेशा सतर्क रहें, और जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उस पे हम सेटिस्फाइड रहें, और उस पे हम कंटेंट रहें, संतोष रहें। एक गीत है, हम गाते हैं, संतोष उमंड रहा, संतोष उमंड रहा। और परमेश्वर ने नीड और वांट के बीच में दो डिफरेंस है। नीड है, मुझे नीड है रोटी की, मुझे नीड है कपड़े की, मुझे नीड है छत की, मकान की, और ये परमेश्वर आपकी नीड को फुलफिल करता है। हो सकता है आपको बाइक की जरूर आवश्यकता हो आपके ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज स्कूल जाने के लिए, हो सकता है आपको कार की आवश्यकता हो, जैसे डॉक्टर्स अगर रात को जा रहे हैं, बारिश में जा रहे हैं अपने हॉस्पिटल, तो उन्हें आवश्यकता है। एग्जाम्पल के लिए सबों को आपको आवश्यकता है, अगर आप लंबे डिस्टेंस पे जाते हैं जॉब करने, आपका वर्क है, आपको कार की आवश्यकता है, आपका बिजनेस हो, आपका प्रोफेशन हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है कि स्टूडेंट्स के लिए अभी आवश्यकता कार की नहीं होगी, हो सकता है उसका काम बाइक से चल जाए, लेकिन उसकी डिमांड हो सकता है कार हो। तो ये नीड और वांट में डिफरेंस है। हमें अपनी नीड को, परमेश्वर नीड को पूरी करता है, और नीड के साथ साथ वांट को भी फुलफिल करता है। नीड है हमारी रोटी कपड़ा मकान, नीड है अगर हमारी है बाइक, लेकिन हम हो सकता है कि हम 5 लाख की बाइक लेने जाए। नीड हमारी कार, हो सकता है कि हम लालच करें कि 20 लाख की हम कार लें, लेकिन हमारे पास बैंक में 10 लाख रुपए ही केवल है, अवेलेबल है। तो हमारे लिए वो गलत होगा कि हम 20 लाख की गाड़ी को लें। हम जरूर लें जब समय आए, हमारे पास जब पैसे रहें, परमेश्वर जब आशीषें दें, हम जरूर लें, लेकिन उस समय हमारे लिए नीड और वांट में डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्लियरली ये बात बोला, डू नॉट वरी अबाउट फूड, डू नॉट वरी अबाउट शेल्टर। तू कल की चिंता मत करना कि कल हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की कमी और घटी है, और वो पूरी करता है। मत्ती रचित समाचार उसके 5वें अध्याय में ये बात आप पढ़ सकते हैं। और बाइबल बताती है कि वरी जो है, जो चिंता है, वो आपको, मुझको पूरी तरीके से जो है, फियर जो है, वो डाउट्स जो है, वो हमारे मनों को घबराहट पैदा करता है, चिड़चिड़ाहट, जलजलाहट और एंजाइटी पैदा करता है, जो कि फेथ के अगेंस्ट में काम करता है। फेथ, विश्वास के साथ, आशा और विश्वास जब काम करते रहते हैं,
जो घबराहट है, डर है, भय है, उसके अगेंस्ट में काम करता है। और वही लालच और लोभ जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टेम्पटेशन के साथ होता है, एक छोटी सी चीज के साथ होता है। हो सकता है आदम और या हवा ने उसको एक बार देखा होगा और फिर से उस जगह पे पहुंच गए होंगे, फिर से उसे देखा होगा, फिर तीसरी बार फिर पहुंच गए होंगे, फिर से देखा होगा। तो हमारे लिए जैसे जिस प्रकार से जोसेफ के विषय में हम जानते हैं, यूसुफ किस प्रकार से अपने जब मालिक के यहाँ काम करता था तो उसके मालिक ने सारा अधिकार, पूरे प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट करने का सब कुछ उसके हाथ में दे दिया था। लेकिन उसकी पत्नी ने यूसुफ के साथ में गलत संबंध बनाने का सोचा और यूसुफ ने उस बात को रिजेक्ट किया और वहां से भाग गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर के अगेंस्ट में कोई सिन मैं नहीं करूंगा, ये सोच के वो वहां से यूसुफ भागा। और हम देखते हैं कि जब टेम्पटेशन आया उसको सिन में कन्वर्ट नहीं हुआ। टेम्पटेशन तो था उसके सामने, लेकिन वो सिन में कन्वर्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की वाचाओं को, आज्ञाओं को अपने दिमाग में उसने रखा हुआ था, अपने हृदय में उसने रखा हुआ था, अपने अंदर उसने बसाया था परमेश्वर के इस सामर्थ को, बल को। और वचन कह रहा है कि एडल्ट्री भी जो है वो इससे रिलेटेड है। और जैसा बाइबल में बताती तो व्यभिचार ना करना, और ये व्यभिचार का भी लालच और लोभ से सीधा संबंध है। और जब भी एडल्ट्री जो है वो इन्वॉल्व करती है, अपने साथ सिन को लेकर आती है, पाप को लेकर आती है और पाप का जन्म देती है। और इसीलिए बाइबल बताती है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति था, जैसा बाइबल बताती है कि व्यक्ति था और उसने ढेर सारा धन दौलत सारा इकट्ठा कर लिया, बोला हे मेरे मन अब तू सुख से खा पी चैन कर। और वैसे ही उसने सोचा मन में कि मेरे पास बहुत है, अब मैं ऐश करूंगा, अब मेरे पास कोई कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ आ गया है, अब मैं ऐश करूंगा, अपने लाइफ को जीऊंगा। और वचन बोलता है कि वो रिच फूल की तरह था और परमेश्वर ने बोला आज ही तेरे लाइफ ले लिया जाएगा, तो ये सब किसका होगा? जी हाँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ हमको परमेश्वर ने दिया है हम उसको धन्यवादी बने रहें। बाइबल सिखाती है कि धन्यवाद देते रहें प्रभु को जो आपके पास है, हम उसे कंटेंट रहें। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, बाइबल बताती है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और साथ ही साथ यहाँ पे वचन कहता है डू नॉट कवेट द सिल्वर एंड गोल्ड, ड्यूटेरोनोमी 7:25 में। और वचन कहता है कि दे कवेट्स फील्ड एंड सीज देम, मीका 2:2, आई हैव नॉट कवेट एनीवन सिल्वर और गोल्ड। एक्ट 20:33 में, प्रेरितों के काम 20:33 पौलुस कह रहा है आई हैव नॉट कवेट एनीवन सिल्वर और गोल्ड, मैं किसी से भी लालच और लोभ सिल्वर और गोल्ड का, रुपये और पैसे का, कार और बंगला और गाड़ी का नहीं किया। डू नॉट स्टील, डू नॉट कवेट, रोमियो 13:9 में वचन कह रहा है। और रॉन्गफुल डिजायर्स व्हाट बिलोंग्स टू अदर, हम इस बात को सोचें, हम इस बात को समझें कि परमेश्वर का कलाम हमें बोल रहा है किस प्रकार से कंटेंटमेंट सिखा रहा है। कंटेंट, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। परमेश्वर करुणा करने वाला है, आज्ञाओं को माने। ये आज्ञाएं बहुत इंपॉर्टेंट आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है। और सेटिस्फैक्शन रखें, सेटिस्फाइड रहें जो कुछ आपके पास प्रेजेंट सिचुएशन में आपके सामने आ रहा है। सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई बार सेटिस्फैक्शन को छोड़ देते हैं और वो दुख का कारण हो जाता है, वो दुख का कारण होता है क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से। परमेश्वर का कलाम हमें सिखा रहा है कि हम कंटेंट रहें, कंटेंट रहना सीखें, क्योंकि बाइबल भी वही चीज को हमें सिखा रही है। बार बार वचन हमें इस बात के लिए सिखा रहा है कि हम किस प्रकार से कंटेंट रहें अपने जीवन में, अपने लाइफ में। किसी भी समय कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हमारे सामने आ जाए, प्रलोभन कितना भी आ जाए। और यहाँ पे वचन कह रहा है, अगर आप निकालें फिलिपियों 4 में, मैं प्रभु में 10:4 मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था पर तुम्हें अवसर न मिला। और नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैंने यह सीखा है, यह सीखने की बात है। ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है आपको, टीचिंग की आवश्यकता है आपको और मुझको भी। और यहाँ पे वचन कह रहा है जिस दशा में उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और हर सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, यहाँ पे देखिए तृप्त होना,
भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। और ये बात पौलुस कह रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथ्स मी। बहुत ही सुंदर वचन है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आप ये मत सोचिए कि मैं लालच से कैसे बचूंगा, मैं कैसे असंतोष से बच सकता हूं, मैं किस प्रकार से डिससेटिस्फैक्शन से बच सकता हूं, कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को कोसना, धिक्कारना, इससे मैं कैसे बचूं। तो आप अपने आप से नहीं बचें। यहाँ पे पौलुस कह रहा है फिलिपियों 4:13 में कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथ्स मी। अपनी सामर्थ्य से नहीं हम लालच से बच सकते, अपनी शक्ति से हम लोभ से नहीं बच सकते। हमें शक्ति चाहिए, किसकी? यीशु मसीह की शक्ति चाहिए, उसका सामर्थ्य चाहिए, बल चाहिए, उसके एनर्जी की आवश्यकता है आप और मुझको, उसकी सामर्थ्य की आवश्यकता है, उसका पवित्र आत्मा जो उसने आपके और मेरे अंदर डाला है उसकी हेल्प लीजिए ओवरकम करने के लिए। ओवरकम करिए आप अपने लालच को, लोभ को, प्रलोभन को, सिन को। पाप से बचाएगा परमेश्वर आपको। ओवरकम करिए परमेश्वर की सामर्थ्य से और प्रे करिए कि प्रभु मेरे अंदर कमजोरी है। एक्सेप्ट करिए अपनी गलती को, क्षमा मांगिए परमेश्वर से उस पाप के लिए, गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए, ट्रांसग्रेशंस के लिए, इनिक्विटीज के लिए, तमाम प्रकार के लालच और लोभ के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इससे बचा के रख प्रभु। और प्रभु तेरी सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13 को कोट करिए। जब भी आपको मुश्किल सिचुएशन आए आप प्रेयर करिए कि प्रभु आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ, सब यहाँ पे लिखा है, कोई भी एरिया को नहीं छोड़ा है परमेश्वर ने। सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। यस, आप और मैं सब कुछ कर सकते हैं, बट इन क्राइस्ट, यीशु मसीह की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। सबको जय मसीह।